आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मिस्ट्री गुरु में। क्लास आपकी शुरू हो चुकी है 11th क्लास मैथमेटिक्स की। इसमें एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन करवाएंगे 1.2 का। तो सीता गीता, सोनू मोनू, सलमान सद्दाब, सभी लोग 11th क्लास के जितने भी बच्चे हैं कॉपी लेके और पेन लेके हो जाइए बिल्कुल तैयार। आपके अभी इस वाले वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे बिल्कुल। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं इसके कुछ बेसिक्स की। बेसिक्स में सबसे पहले हेडिंग आपको दी गई है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। एक सेट है जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं है इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। यानी कि सीधी सी बात ये निकल के आ रही है कि कोई सा भी सेट है जिसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसको क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट कहेंगे। और भी इसके दो नाम होते हैं, क्या होते हैं? इसी को नल सेट भी कहते हैं, इसी को वॉइड सेट भी कहते हैं। और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो है वो एम्प्टी सेट है। इसको डिनोट किससे करते हैं? यानी कि इसका जो सिंबलिक फॉर्म है वो फाई होता है या फिर खाली ब्रैकेट होता है। ये वाला ऐसे वाला मत कर देना कि फाई बना के अंदर फाई बना दिया, ये वाला नहीं होता है, ये होता है और ये होता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी डियर स्टूडेंट्स। चलिए अगली बात कर लेते हैं। अगली बात है फाइनाइट सेट की। क्या होता है भाई ये फाइनाइट सेट? देखिए, फाइनाइट सेट अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। यानी कि एक सेट या तो वो एम्प्टी सेट हो, यानी कि उसमें एक भी एलिमेंट ना हो, या फिर फाइनाइट नंबर ऑफ मतलब एक निश्चित मात्रा में हो जिनकी गिनती की जा सकती हो, वो हो, इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। उसको फाइनाइट सेट कहते हैं, मतलब परिमित सेट कहते हैं। अदरवाइज अन्यथा द सेट इज कॉल्ड द इनफाइनाइट सेट। दो ही तरह के होते हैं, या तो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। अगर खाली यानी कि एम्प्टी सेट है तब भी फाइनाइट के अंतर्गत आ जाएगा, और उसमें एलिमेंट की निश्चित मात्रा में गिनती कर सकते हैं हम, 1 2 3 4 करके काउंट कर लें कि फिक्स इतने ही हैं, तो वो फाइनाइट हो जाएगा। गिनती करना जहाँ पे संभव नहीं है वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो इतनी थ्योरी समझ में आ गई होगी आप लोगों के। अब बात करते हैं अगली थ्योरी, इसमें क्या यूज होने वाली है भाई। थ्योरी में क्या दिया गया है? अगली थ्योरी है इक्वल सेट। टू सेट A and V are said to be equal if they have exactly the same element। दो सेट इक्वल सेट हो जाएंगे अगर उनके एलिमेंट बिल्कुल सेम हैं। एंड वी राइट A equal V, otherwise the set are said to be the unequal and we write as A is not equal V। अगर उनके एलिमेंट दोनों के बराबर हैं तो भी इक्वल सेट होंगे, अदरवाइज अनइक्वल सेट होंगे। तो एग्जांपल दे देते हैं। A इक्वल मान लेते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। और सेट V है जिसके एलिमेंट क्या क्या हैं? 3 है, 2 है, 1 है और 4 है। तो ये दोनों भाई कैसे सेट होंगे? ये दोनों इक्वल सेट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि A इक्वल V है लेकिन एलिमेंट आगे पीछे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी मित्रों। तो डियर स्टूडेंट्स, इक्वल सेट के बारे में आपने समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट की। भाई क्या होता है ये इक्विवेलेंट सेट? देखिए, इक्विवेलेंट सेट होता है टू फाइनाइट सेट A एंड सेट V। यहाँ पे सेट लिखा जाएगा। टू फाइनाइट सेट A एंड सेट V आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम। अगर उनके कार्डिनल नंबर सेम है, जैसे कि यहाँ पर एलिमेंट जितने इस वाले सेट में उतने ही इस वाले में हो, तो वो इक्विवेलेंट होंगे, ना कि इक्वल होंगे। इक्वल कब होंगे? जब उनके एलिमेंट भी दोनों इक्वल कब होंगे? जब उनके एलिमेंट भी दोनों के सेम होंगे, बस आगे पीछे हो जाए, क्रम बदल जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इक्विवेलेंट कब होंगे? जब उनके कार्डिनल प्रोडक्ट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पर कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट? 4। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 4। तो इनको कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। क्या कहेंगे भाई? इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। नंबर ऑफ सेट A इक्वल नंबर ऑफ सेट V इक्वल 4 है दोनों में, या कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ सेट A इक्वल कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ सेट B इक्वल 4। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये थी बेसिक थ्योरी। अब करते हैं इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व। चलिए दोस्तों,
बेसिक थ्योरी आपने समझ ली। इसमें कितनी बातें आई थी? इसमें बातें आई थी एम्प्टी सेट की, इसमें बात आई थी। उसके बाद में दूसरी बात आई फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट की बात आई थी। उसके बाद में इक्वल सेट की आई थी और इक्विवेलेंट सेट की आई थी। बेसिक थ्योरी आप पढ़ चुके थे। चलिए अब बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.2 की। क्या है ये? 11th क्लास का मैथ है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। तो इसकी सॉल्व कर देते हैं 1.2। क्या है भाई 1.2? देखिए 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। नल सेट मतलब जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो वो नल सेट हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसी में बता देते हैं। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, आप टिक लगा लीजिएगा। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। भाई सीधी सी बात करें, अगर हम ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2 होता ही नहीं है। क्या है कि ऐसा कोई ऑड नेचुरल नंबर नहीं होता जो 2 से डिवाइड हो। तो ये क्या बन जाएगा? ये नल सेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? नल सेट। ठीक है, सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर का सेट बनाना है। सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सेकंड पार्ट की। क्या कर रहा है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। देखिए भाई 2 प्राइम नंबर भी होता है और इवन भी होता है, तो ये नल सेट नहीं है, इसमें एक एलिमेंट आता है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए भाई आगे बात कर लेते हैं इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट क्या दिया गया है? थर्ड पार्ट दिया गया है एक्स। एक्स इज अ नेचुरल नंबर जिसमें x की वैल्यू कैसी है? 5 से छोटी है और 7 से नहीं, हाँ x की जो वैल्यू है 5 से छोटी है और 7 से बड़ी है। ऐसा नंबर कोई संभव है? कौन सा? जो कि x की जो वैल्यू है वो 5 से छोटी है और x की वैल्यू 7 से बड़ी है। 5 से छोटी और 7 से बड़ी, ये तो संभव ही नहीं है। 5 से छोटी और 7 से बड़ी, तो ये भी भाई क्या बन जाएगा? नल सेट बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पढ़ लेते हैं। वाई। वाई इज़ अ पॉइंट। वाई इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। भाई कोई सी भी मान लो कि 2 पैरेलल लाइनें हैं, इन पे कभी कॉमन पॉइंट आता ही नहीं है। तो कॉमन पॉइंट नहीं आता तो ये सेट क्या बन जाएगा? ये नल सेट बन जाएगा या एम्प्टी सेट बन जाएगा। दोनों बात एक ही है। उम्मीद है ये समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट के चारों पार्ट आपने टिक लगा लिए होंगे या लिख लिया होगा उसके आगे नाम। अब हम आगे बात करते हैं किसकी? सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया गया है? सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जो सीमा के अंदर आता है वो फाइनाइट होता है, जो सीमा से बाहर होता है वो इनफाइनाइट होता है। जैसे द सेट ऑफ द मंथ ऑफ अ ईयर फाइनाइट है इनफाइनाइट? भाई फाइनाइट है, एक साल में 12 मंथ होते हैं, फिक्स है, तो ये फाइनाइट के अंतर्गत आ जाएगा। सेकंड पार्ट की बात करते हैं 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब ये डॉट 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 कहाँ तक जाएगी पता ही नहीं है। तो जब नहीं पता है, जहाँ पे आपको फिक्स बताने में मुश्किल आए कि हम बता ही नहीं पाएंगे, पता नहीं कितना लंबा जाएगा, तो वो हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। बात क्लियर हो गई होगी। थर्ड पार्ट की बात करते हैं 1 2 3 99 100। सीमा खत्म, 100 के बाद कोई आगे नंबर नहीं, तो ये फाइनाइट में आएगा। किस में आएगा? फाइनाइट में आएगा। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। क्या कह रहा है? द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। एक सेट बनाओ, किसका बनाओ? पॉजिटिव इंटीजर्स का। नहीं, पॉजिटिव नंबर लिखिए 1 2 3 4 5 ग्रेटर देन 100। 100 से छोटे की बात करता तब तो फिक्स हो जाता, लेकिन ये तो 100 से बड़े की बात कर रहा। कहाँ तक जाएगा, कितना बड़ा लिखना पता ही नहीं है, तो ये सेट क्या बन जाएगा भाई? ये भी इनफाइनाइट बन जाएगा। ठीक है, अगले की बात करते हैं। अगला है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। ये फिक्स है कि 99 से छोटे जो प्राइम नंबर हैं वो निकाल सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं। जहाँ पे काउंटिंग संभव है वो फाइनाइट हो जाएगा, जहाँ संभव नहीं है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स। चलिए बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है द स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फिर से वही बात आ गई। अभी क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर द फाइनाइट और फाइनाइट। इसमें भी छाटना था, इसमें भी वही है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी वही बताना है कि फाइनाइट है या नहीं है। कोई बात नहीं, बना देते हैं। फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं इसका, थर्ड का। क्या लिखा हुआ है? द सेट ऑफ लाइन विच आर
पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मान लो कि आपने पढ़ा होगा कि कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, किसकी? कोऑर्डिनेट की। ये होता है एक्स ओ एक्स डैश और ये वाला क्या हो जाएगा? वाई ओ वाई डैश। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था? आपने पढ़ा होगा कि क्वेश्चन था कि द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइनें कितनी हो सकती हैं? एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन मैं आपको बना के दिखा देता हूँ भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 और जितनी मर्जी आप उतनी बना सकते हो। तो जब फिक्स सीमा नहीं है, जहाँ पे कोई सीमा फिक्स नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट है इसका फर्स्ट पार्ट। समझ में आ गया होगा आप लोगों के। चलिए अगला पढ़ लेते हैं। अगला है द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। फिक्स है। क्या फिक्स है? कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में फिक्स नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। तो ये कैसा हो गया? फाइनाइट हो गया। अगले की बात और कर लेते हैं भाई। थर्ड पार्ट, द सेट ऑफ द नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। उनका नंबर का सेट बनाओ जो 5 के मल्टीपल हो, ना कि फैक्टर की बात नहीं कर रहा, 5 के मल्टीपल की बात कर रहा। 5 के मल्टीपल पता क्या क्या होते हैं? 10 15 20 25 चलता ही चला जाएगा, चलता ही चला जाएगा। तो ये इनफाइनाइट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसके 2 पार्ट और बचे हुए। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की। द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। ये भाई बायोलॉजी वालों ने फिक्स गिन के रखा है कि पृथ्वी पे रहने वाले कितने जीव जंतु है, तो ये फाइनाइट में आएगा। पर ये बहुत लंबे लेवल की बात है, बहुत बड़े लेवल पे इस पे छानबीन करनी पड़ेगी, तब ये फाइनाइट मतलब हो पाएगा फाइनाइट। अगला है द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये इनफाइनाइट है। तो 3 तक हो गए हैं पूरे। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा आपको, क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल बी और नॉट। ये बताना है कि ए बी के बराबर है या नहीं है, बस इतना ही बताना है। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ए का एलिमेंट क्या है? ए बी सी डी। बी का एलिमेंट है ए बी सी डी। भाई दोनों के एलिमेंट बराबर है, तो दोनों के एलिमेंट बराबर है तो ए इक्वल बी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई? ये ए इक्वल बी हो जाएगा। यानी कि ये चौथे का फर्स्ट पार्ट क्या है? ए इक्वल बी हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट पढ़ लेते हैं इसका। ए इक्वल दिया गया है 4 8 12 16 और यहाँ है 8 4 दोनों में कॉमन है, 16 भी है, पर इसमें 12 है और इसमें 18 है। एक के साथ 12 है, एक के साथ 18 है। तो इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब ये है कि ए इज़ नॉट इक्वल बी हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अगली बात कर देते हैं। अगली बात क्या है थर्ड पार्ट की? 2 4 6 8 10 ए की वैल्यू है। वी की वैल्यू एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर। क्या है? ये पॉजिटिव भी है, इवन भी है। यहाँ पे भी पॉजिटिव भी नंबर है, इवन भी है। एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर। और जो कैसा है? लेस देन 10 या 10 के बराबर है। ये 10 के बराबर है या, तो ये भी करोगे तो क्या हो जाएंगे? 2 4 6 8 10 ही बनेगा और ये भी 2 4 6 8, तो दोनों इक्वल हैं। तो थर्ड पार्ट क्या बन रहा है इसका? ए इक्वल बी बन रहा है। थर्ड पार्ट में कैसा बन रहा है भाई? ए इक्वल बी बन रहा है। चलिए फोर्थ पार्ट की बात कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है? एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। एक्स 10 का मल्टीपल है, मतलब 10 का मल्टीपल है। तो ये जो कितने बनेंगे? 10 के मल्टीपल क्या हैं? 10 20 30 40 से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या कह रहा है? 10 15 20 25। तो भाई इस वाले में 10 20 30 चल रहा है, इसमें क्या चला? 10 15 20 25। यानी कि ये वाले जो ग्रुप हैं 15 है 25 है, ये तो मिलेगा ही नहीं। तो नहीं मिलेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए इज़ नॉट इक्वल बी। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। चलिए 4 क्वेश्चन हो गया पूरा। बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट इक्वल। कह रहे कि दोनों पेयर जो है सेट ए और सेट बी के इक्वल हैं या नहीं है? अगर नहीं है तो रीज़न दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, पहले पढ़ लेते हैं, रीजन की बात तो बाद में आएगी। फर्स्ट दिया ए इक्वल टू 3, यहाँ दिया एक्स। एक्स इज अ सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। भाई इसका सोल्यूशन निकाल के देख लो, हैं तो दोनों बराबर। मैं यहाँ आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सॉल्व करके
दिखा देता हूँ, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0 है ही, तो एक्स स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 6, इसमें से कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन ले लो। इतना तो 10th में आप लोगों ने सीखा ही होगा, x कॉमन लोगे तो x प्लस 2 बचेगा, और यहाँ प्लस के 3 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा x प्लस 2 बचेगा, x प्लस 2 एक ब्रैकेट में और x प्लस 3 एक ब्रैकेट में। तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी -2 कोमा -3 निकल के आएगी। और यहाँ पर क्या दिया गया है भाई, यहाँ पे दिया गया एक ही एलिमेंट की जो वैल्यू है, फर्स्ट पार्ट में लिख ही लेता हूँ पाँचवें का, a इक्वल यहाँ पर गिवन है कि 2,3 है, ठीक है। और b की जो वैल्यू निकल के आई है वो क्या निकली है -2 -3। तो बताओ भाई ये दोनों बराबर हैं या नहीं हैं, ये दोनों तो बराबर हुए ही नहीं है, बराबर नहीं हुए तो इसको क्या लिखेंगे a इज़ नॉट इक्वल b, ए भी इक्वल नहीं है, चाहे ऐसे भी लिख सकते हो क्या नॉट इक्वल, ठीक है, ये भी बात चल जाएगी आपकी। आगे देखिए और क्या दिया गया है, आगे दिया गया है ए इक्वल क्या दिया गया है a इक्वल एक्स, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो FOLLOW, वी दिया गया है y इज द लेटर इन द वर्ड WOLF। देखो W इसमें है, इसमें भी है, O इसमें है, इसमें भी है, L यहाँ डबल है तो यहाँ सिंगल है, और F दोनों। तो भाई जब डबल और सिंगल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों कैसे माने जाएंगे इक्वल ही माने जाएंगे, क्योंकि कॉमन वाला तो सेट में हटा ही दिया जाता है, लिखा नहीं जाता। तो ये क्या बन जाएगा भाई इस हिसाब से ये बन जाएगा सेकेंड वाला पार्ट की A इक्वल B है। इतनी बात क्लियर हो गई भाई। तो मेरे मित्रों सॉल्व कर लिया होगा आपने। इसका फर्स्ट पार्ट 5 का कैसा निकला, 9 निकला, क्योंकि इसके ये माइनस के निकले, -2 -3 यहाँ प्लस के हैं, तो दोनों इक्वल नहीं है। सेकंड वाले में क्या है कि ये FOLW यूज इसमें भी हुआ, LL रिपीट है एक बार काउंट होगा, O रिपीट है एक बार होगा, दोनों मतलब कैसे बन गए इक्वल सेट बन गए। सेकंड वाला कैसा है इक्वल है। बात करते हैं हम 6 पार्ट की, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की। क्या करें, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट द इक्वल सेट। इसमें छाटने हैं, कौन कौन से हैं गिन लो। 1 2 3 4, 1 तो इसमें है ही नहीं, तो ये A और B इक्वल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देख लो 4 8 12 14, 4 8 12 14 के बराबर कौन सा है, इसके बराबर भी कुछ नहीं, 14 तो किसी में है ही नहीं। फिर देख लो क्या क्या इक्वल है, 1 2 3 4 है, किस में है 1 2 3 4, इसमें है। इसका मतलब क्या है कि V इक्वल D बन गया है। क्या बन गया, छठे में V इक्वल D बन गया। क्या बन गया, ये देखो V इक्वल D बन गया। इसमें भी 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4 है। और कुछ देख लो, E और G देख लो, EG -1 1, G -1 1, तो ये भी बराबर है। E इक्वल क्या है G है, ये दोनों भी बराबर है। इधर B इक्वल D बराबर है। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा भी और देख लो और क्या बराबर है, F0A H01, तो ये दोनों बराबर हैं नहीं, ये दोनों और कोई से नहीं, यही 2 ग्रुप हैं जो इक्वल हैं। तो ये थी इतनी सी एक्सरसाइज। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसी तरह आप लोगों को स्पीड से पढ़ाते रहेंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे आपको अगली एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, जीवन को एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच।